हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। वेलकम टू आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम लाइनमैन भर्ती 2025 के सेफ्टी और हेल्थ चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। टॉपिक का नाम है फायर एंड टाइप्स ऑफ फायर, आग और आग के प्रकार। ये अध्याय 1 है जो आईटीआई व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सावधानियाँ वाला चैप्टर है। पहला जो आईटीआई की सभी ट्रेडों में कॉमन चैप्टर होता है, जो हर ट्रेड में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलो हम देखते हैं आग और आग के प्रकार के बारे में। आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है जो ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और गर्मी, ऊष्मा या हीट की उपस्थिति में होती है। इसे आग त्रिभुज या फायर ट्रायंगल कहा जाता है। यदि इन तीनों में से कोई एक हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। तो अभी आप क्या समझे कि आग ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी तीनों की वजह से लगती है और किसी भी जगह पर किसी भी परिस्थिति में लग सकती है। अब अपन आग के प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आग 4 प्रकार की होती है: श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। सबसे पहले हम श्रेणी ए, क्लास ए आग के बारे में जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर लकड़ी, कागज़, कपड़ा, बहुत सारे प्लास्टिक एकत्रित होते हैं और अचानक वहाँ पर आग लग जाती है, तो वह क्लास ए की श्रेणी में आग आती है। इस क्लास ए की श्रेणी को आग को बुझाने के लिए जिस अग्निशामक यंत्र का या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है, उपयोग किया जाता है, वह पानी या फोम का मतलब होता है झाग विधि का यूज करते हैं। यानी कि कहीं गांव में, कहीं पर भी वृक्षों में तो वैसे क्या है, बिजली की आग लगती है, तो वो रहने दो अभी। अब हम दूसरे आग का प्रकार जानते हैं, समझते हैं। श्रेणी बी या क्लास बी की आग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो आग लगती है वह श्रेणी बी की श्रेणी में आती है। तो श्रेणी बी में पेट्रोल की आग, डीजल से लगी आग, केरोसिन, पेंट जैसी ज्वलनशील द्रव्यों से लगने वाली आग होती है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए CO2 किसका यूज करते हैं? CO2 अग्निशामक यंत्र। CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। या फिर फोम का मतलब होता है झाग अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी का प्रयोग नहीं करना है। किस विधि में पानी का प्रयोग नहीं करना? आग में क्लास बी की जो आग होती है उसमें पानी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आग ज़्यादा लगना प्रारंभ कर देगी। अब अपन श्रेणी सी, क्लास सी की आग के बारे में जानते हैं कि
आपने सुना होगा कि अपने घरों में सभी के रसोई घर में एलपीजी गैस सिलेंडर उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, तो वहाँ पर अचानक आग लग जाती है। तो क्लास सी या श्रेणी सी में आग एलपीजी से, सीएनजी से, एसीटिलीन जैसी ज्वलनशील गैसों से लगती है। और इस आग को बुझाने के लिए जो सर्वोत्तम उपयोगी अग्निशामक यंत्र है वह है डीसीपी। डीसीपी का पूरा नाम होता है ड्राई केमिकल पाउडर, यानी कि पाउडर अग्निशामक का यूज करते हैं किसमें, आग बुझाने में। तो चलते हैं अपन श्रेणी डी की आग में। श्रेणी डी की जो क्लास डी की आग होती है वह आप सभी जानते होंगे कि जो अपने वर्कशॉप होते हैं इंडस्ट्री एरिया में या संस्थानों में या फिर सरकारी कार्यालयों में, कहीं पर भी अचानक किसी कारणवश से शॉर्ट सर्किट हो जाने से, है ना, तार टूट जाने से, ट्रांसफार्मर में आग लग जाने के कारण अचानक उसमें आग लगना प्रारंभ हो जाती है। तो बिजली से जो लगी आग होती है वह क्लास डी की श्रेणी में आती है। विद्युत उपकरणों की आग शॉर्ट सर्किट या तार ट्रांसफार्मर से लगने वाली होती है। इस क्लास डी की श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हम मुख्य रूप से ज़्यादातर प्रयोग करते हैं सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। किसका यूज करते हैं, सीटीसी का यूज करते हैं। जो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा मैंने, सीटीसी कार्बन डाई टेट्रा क्लोराइड, रेड कलर से, लाल रंग से। और जो ये क्लास डी की जो आग होती है उसका बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे हम CO2 का भी यूज कर सकते हैं अग्निशामक यंत्र, और पाउडर अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सीटीसी का अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यूज सीटीसी का ही होता है बिजली की आग में। तो जो आग के जो प्रकार है उसका मैं थोड़ा आपको समरी बता देता हूँ कि आग के 4 प्रकार होते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ये अभी हमने चारों प्रकार की आग पढ़ी है। अब चलो देखते हैं अपन सारांश जो अपन ने अब तक पढ़ा है। फायर ट्रायंगल, फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन, फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन। इन तीनों की उपस्थिति से फायर ट्रायंगल बनता है। फायर टाइप, आग के प्रकार, ए ठोस वाली होती है, बी द्रव वाली होती है, सी गैस वाली होती है, और डी धातु की भी हो सकती है और विद्युत की भी हो सकती है। अब एक विशेष प्रकार का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो यह है कि जो हर प्रकार की आग के लिए हम अलग अलग अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे मैं ये आपको नोट्स हमारी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने हेडलाइन या बीच में किसी को हाईलाइट कर रखा है उनका आप विशेष तौर से थोड़ा ध्यान रखना, वो एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाता है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अब आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ एक बार पूरी क्लास की समरी आज हमने क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने समझा कि आग फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के मिलने से लगती है, जिसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। फिर हमने आग के 4 प्रकार देखे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। हर एक के लिए अलग अलग अग्निशामक उपयोग होता है, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम सेफ्टी और हेल्थ के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।